ये बेटा, मैंने सुना था कि कुछ बदमाश तुम्हें उठाकर यहाँ से ले गए। अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम बोल ही नहीं पाते। बाबा, मुझे आपका फोन चाहिए, मुझे कॉल करनी है। पहली बार पुजारी ने उस भिखारी की आवाज सुनी थी। तो तुम बोल सकते हो? जो बंदा 6 महीने से कुछ भी नहीं बोला था, आज अचानक वो बोलने लगा था। शौर्य राठौर स्पीकिंग। उसी वक्त 5 काली एसयूवी कार आकर रुकी। एक आदमी तेजी से उस भिखारी के सामने आया और वेलकम बैक सर। पंडित जी की आंखें फैल गई। गलत आदमी से भिड़े हो मुख्तार, मैं भिखारी नहीं शिकारी हूँ। आखिर क्यों शौर्य राठौर भिखारी की जिंदगी जी रहा था? क्या है इसकी सच्चाई? मैं इस भिखारी से कभी शादी नहीं करूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी शिप्रा की आवाज पूरे पंडाल में गूंज उठी, लेकिन उसकी यह हिम्मत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ही पल मुख्तार नाम के उस खतरनाक गुंडे ने उसके छोटे भाई राहुल की कनपटी पर बंदूक तान दी। नहीं, नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मेरी जान ले लो। मुख्तार के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। अगर तुमने मेरे भाई का रिश्ता ठुकराया ना होता तो आज तुम इस शहर की रानी होती। वो धीरे धीरे शिप्रा के करीब आया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, लेकिन नहीं, तुम्हारे नसीब में तो एक भिखारी की बीवी बनना ही लिखा है। ये सुनते ही शिप्रा के पिता राजदीप राय, जो अब तक अपनी बेटी की बेबसी देख रहे थे, अचानक टूट गए। वो कांपते हुए कदमों से मुख्तार के पास आए और सबके सामने हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं इस बारी महफिल में तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। दरअसल कुछ महीनों पहले जब मुख्तार के भाई ने शिप्रा से शादी का प्रस्ताव रखा था, तो शिप्रा ने साफ मना कर दिया था। इस पर उसके भाई ने शिप्रा के साथ छेड़खानी कर ली और शिप्रा ने उसे जेल भिजवा दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए कुछ देर पहले मुख्तार ने अपनी चाल चल दी थी। जब विहान अपनी बारात लेकर शिप्रा के घर की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक मुख्तार ने वो बारात रुकवा दी। ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। भाई, ये क्या कह रहे हो आप? आज मेरे बेटे की शादी है। अगर शादी हुई तो दूल्हा जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसकी आवाज सुनकर धर्मवीर हाथ जोड़कर मुख्तार से बोला, भाई, हम अभी वापस चले जाते हैं। लेकिन मुख्तार का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, सर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। कल्ला, उस भिखारी को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही पलों में वो भिखारी उसके सामने खड़ा था। फिर उसने आदेश दिया, इसे घोड़ी पर बैठाओ। आज इसकी शादी होगी शिप्रा से। बारात के आगे हाथों में बंदूक लिए गुंडे नाच रहे थे और वो भिखारी घोड़े पर बैठा उलझनों में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बैंड बाजों और गोलियों